ध्यान दें दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप खुद को अपने आप को बदलना होगा, कोई दूसरा आपका जीवन नहीं बदल सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ लाइफ। ये कहानी है एक कंपनी के एम्प्लॉयज की। एक कंपनी जहां पर एक नोटिस बोर्ड लगा था और सुबह सुबह का समय था, सारे एम्प्लॉयज ड्यूटी आ रहे थे और उस नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि आपकी ज़िंदगी में जो अवरोधक था, आपकी तरक्की को रोकने में जो बाधा आ रही थी, वो व्यक्ति आज मारा गया। अगर आपको उसको देखना है तो हॉल के अंदर जो रूम है, उस रूम के अंदर उस बंदे को बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब एक बार के लिए नोटिस पढ़ के लोग हैरान होते और दुखी भी होते कि किसी की मृत्यु हुई है, लेकिन दूसरे ही पल वो उत्साहित होते, यार उसके अंदर कौन व्यक्ति है जो मेरी जिंदगी में बाधा बना हुआ, चलो जाकर। तो ऐसे करते करते लोग आ रहे थे और वहाँ उस कमरे के सामने भीड़ लग रही थी, लेकिन वहाँ पे लगा सुरक्षा कर्मी एक एक बंदे को जाने की परमिशन दे रहा था और लोग एक एक करके अंदर जा रहे थे और देख कर आ रहे थे। और मजे वाली बात यह है कि जब लोग देख के बाहर आते तो उनका मुंह उतरा हुआ होता था, उनको एक ऐसा फील हो रहा था, उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी कोई परिचित की, उसके जानने वाले की किसी की मृत्यु हो गई। और ये देखने में बाकी लोगों को भी अचंभित लग रहा था कि ऐसा कौन सा व्यक्ति मारा गया, और जिन्होंने नहीं देखा था वो बहुत उत्साहित थे कि जाकर देख। अब ऐसे करके सब लोग आ रहे थे, दुखी हो रहे थे, जा रहे थे। उस कंपनी में एक ऐसा एम्प्लॉय था जो हर आदमी की शिकायत करता था कि क्लीनर अच्छी क्लीनिंग नहीं करता, सिक्योरिटी अच्छे से सिक्योरिटी नहीं करता, कंपनी अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, हर चीज़ की वो कंप्लेन करता था और कहता रहता था कि हम इस कंपनी में रहकर तरक्की नहीं कर सकते। और वो व्यक्ति आज बहुत ज़्यादा उत्साहित था उस व्यक्ति को देखने के लिए जो उसकी ज़िंदगी में एक अवरोधक था, एक बाधा। अब उसका नंबर था अंदर जाने का। वो झांक झांक के ऐसे ऊपर कर करके देख रहा था कि कौन सा तो मेरी ज़िंदगी में बाधा बना। सुरक्षा कर्मी में पहले उन लोगों को भेजा जो उससे आगे थे, उसके बाद उस व्यक्ति का नंबर आया जो ज़्यादा उत्साहित। वो व्यक्ति अंदर गया और अंदर जाके उसने देखा कि बॉक्स पड़ा था, उस बॉक्स के अंदर आईना पड़ा था और आईने में उसकी तस्वीर दिख गई, उसको खुद दिखा। जैसे वो खुद दिखा वो चिल्लाया कि क्या बेवकूफ़ी है, फिर से इन कंपनी वालों ने बदतमीजी की हम लोगों के साथ, ये कंपनी ही ऐसी अच्छी नहीं है। और तभी उसकी नज़र उसके पास लिखी हुई कुछ लाइन, उस लाइन में लिखा हुआ था, उस पेपर पे उस पर लिखा हुआ था कि अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्वयं को करना होगा। अगर आप फेलियर होते हैं तो आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो आप खुद जिम्मेदार हैं। आप ही अपनी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार हैं और आप ही सफल होना चाहें तो आप ही हो सकते हैं। ना तो आपको कंपनी सक्सेस कर सकती है, ना आपके माँ बाप से सक्सेस कर सकते हैं, ना रिश्तेदार, ना भाई, ना बहन, ना दोस्त, ना सगा, ना पति, ना पत्नी, कोई आपको सक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपको सक्सेस होना है तो कर्म और मेहनत और संघर्ष सिर्फ और सिर्फ आपको करना होगा। इसलिए आज के बाद कंपनी को दोष देना छोड़ दें। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें भी सीखने को मिलता है। वो व्यक्ति वो नहीं, सिर्फ हम सब हैं, मैं हूँ, आप हैं और जो आप देख रहे हैं आप भी। कभी कभी हम बहाने मारते हैं कि उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया इसलिए आज हमारे दिन ऐसे, हमारे साथ धोखा हुआ इसलिए आज हमारे दिन ऐसे। कहीं ना कहीं हमसे कहीं ना कहीं भूल होती है, कहीं ना कहीं गलती होती है और उसी का हर्जाना हमें भुगतना पड़ता है और हम दोस्त किसी और को देते हैं। अब आज के बाद बहाना मारना छोड़ दीजिए और ज़िंदगी में कुछ अलग करना सीख लीजिए और अपनी ज़िंदगी में वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं और बहानों को त्याग दीजिए, क्योंकि आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक ऑथेंटिक पीस बनाया है। इसलिए किसी पर भी ना थोपें कि उसकी वजह से मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ और उसका मुझे सपोर्ट नहीं मिला इसलिए मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको तरक्की ज़िंदगी में करना चाहते हो, अगर आप तरक्की करना चाहते हो तो आप खुद कर सकते हो, कोई दूसरा आपसे तरक्की करवा नहीं सकता। आई होप दोस्तों छोटी सी कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत, एक बार फिर आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। सभी का